हेलो बच्चों, तो आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में स्वागत है। तो चलो, हमने अपना लेसन 1 कक्षा 8 की इंग्लिश का लेसन 1 पढ़ लिया था, जिसका नाम क्या था? अनदर चांस, दूसरा मौका। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके मेरी प्लेलिस्ट में कक्षा 8 इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके पहले पार्ट 1 लेसन 1 को देखो, उस वीडियो को देखो और समझो। इसके बाद इस वाले वीडियो पे आओ, 8 ग्रेड का काम पूरा करने के लिए आओ। तो चलो, सभी बच्चे अपनी किताब का पेज खोलें। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। हमको क्या करना है? इनमें से एक सही चुनना है। इनमें से हमको क्या करना है? एक हमको सही चुनना है ना? तो देखो, द पोयम इज अबाउट। पोयम किसके बारे में थी? अबाउट मतलब के बारे में। पोयम कविता किसके बारे में थी? न्यू विश के बारे में, सक्सेस के बारे में, या अनदर चांस के बारे में, या गुड या बैड के बारे में? बताओ सभी बच्चे मुझे। अनदर चांस के बारे में, हाँ। तो चलो, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द पोएट ऑफ द पोयम अनदर चांस। इस पोयम के जो पोएट हैं, पोएट मतलब क्या होता है? कवि, और पोयम मतलब कविता। पोएट, इस पोयम के जो अनदर चांस पोयम थे, इसके कवि का नाम क्या था? उनका नाम था हेलन स्टीनर राइस। क्या नाम था? हेलन स्टीनर राइस। सभी बच्चे लिखो। तो चलो, अब हम आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। If you need to make a new start, what should you have? यदि आपको न्यू स्टार्ट करना है, नई शुरुआत करना है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है। वो क्या वो चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या आपको याद है? चलो, इसमें से बताओ। डीप डिज़ायर की, तीव्र इच्छा की, कि गुड फ्रेंड्स की, या बुक्स की, या लिटिल सनशाइन? क्या लिखा था कविता में कि आपको जब नई शुरुआत करना हो तो आपके लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डीप डिजायर की। किसकी? डीप डिजायर मतलब तीव्र इच्छा की, है ना? चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइमिंग वर्ड्स फॉर स्टार्ट इज। अच्छा, राइमिंग वर्ड क्या होता है? देखो, जैसे अपन कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं खाना वाना खा लिया क्या? तो ये खाना वाना क्या है? राइमिंग वर्ड है ना, जिसकी आखिरी के कुछ अक्षर सेम हो। जैसे कहते हैं रोटी सोटी, कहते हैं आना जाना, है ना, उल्टा पुल्टा। ये क्या है? राइमिंग वर्ड है। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं राइमिंग वर्ड्स, जो आखिरी के कुछ अक्षर इसमें सेम होते हैं। जैसे स्टार्ट लिखा है, तो देखो आखिरी के कुछ अक्षर कहाँ है? प्लांट नहीं है, बोट नहीं है, हार्ट, ए आर टी इसमें भी है आखिरी में, ए आर टी इसमें भी है आखिरी में, है कि नहीं? तो हमारा यही सही आंसर है। सभी बच्चे लगाओ। चलो, अब आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश इज। सिनोनिम मतलब होता है, सिनोनिम से याद रखना सेम, ऐसे सिनोनिम, ऐसे सेम, मतलब इसके जैसा सेम मीनिंग हो। जैसे फिनिश का मतलब होता है पूरा कर लिया। जैसे हम कहते हैं आपने अपना काम पूरा किया क्या? फिनिश किया क्या? फिनिश मतलब पूरा, है ना? तो सिनोनिम मतलब क्या होता है? सेम। और इसी का उल्टा होता है एंटोनिम। क्या होता है? एंटोनिम। अच्छा, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम यहाँ पे फिनिश मतलब खत्म है, तो खत्म का क्या होगा उल्टा? शुरू, स्टार्ट। तो यदि एंटोनिम पूछा होता तो स्टार्ट होता, पर सिनोनिम मतलब सेम, एक जैसा। तो फिनिश है मतलब होता है पूरा करना। अब देखो यहाँ पे क्या है? बिगिन मतलब क्या होता है? बिगिन मतलब शुरू करना, एंड मतलब खत्म, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना, और न्यू मतलब नया। तो फिनिश मतलब पूरा करना, एंड मतलब खत्म। तो पूरा कर लिया तो उस काम को खत्म कर लिया ना, तो क्या हो जाएगा? एंड। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? तो चलो, अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखो, इसमें दिया है डैश विथ ऑल आर हार्ट। हमें पूरे दिल से क्या करना चाहिए? पूरे दिल से। कविता में क्या दिया था? हमें पूरे दिल से मतलब पूरे हार्ट से क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। तो क्या आएगा? टू ट्राई। क्या आएगा? टू ट्राई। अब देखो, सेकंड है
सो नेवर गिव अप, गिव अप मतलब हार मानना। इन डेस्पेयर, सॉरी देखो क्या दिया है हमें, कब गिव अप नहीं करना चाहिए, कब हार नहीं मानना चाहिए, डेस्पेयर में, मतलब निराश जब हम हो तब हमें निराशा में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये हमने सभी बच्चों ने पढ़ा था ना। अब देखो कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पे हमको क्या करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे बिगिनिंग की स्पेलिंग लिखनी है। तो बिगिनिंग की स्पेलिंग सभी बच्चे, मैं ये पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ, आप जो भी अक्षर यहाँ पे मिसिंग है उन अक्षरों को लिख लें, है ना। बिगिनिंग की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, सभी बच्चे लिख लें। चलो अब हमारा अगला है, देखो यहाँ पे जो आई है ना इसकी जगह ई होगा, क्या होगा, ई। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, क्या आएगा यहाँ पे, ई, है ना। अब देखो, अब क्या है, राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग। लिविंग जैसे शब्द कहाँ आया है, पोयम भी आप एक बार पेज पलट के भी देख सकते हो अपनी किताब का। विनिंग, लिविंग का क्या हो जाएगा, विनिंग, इसमें भी आखिरी में आई एन जी है, यहाँ पे भी आई एन जी है, तो हो गया ना राइमिंग वर्ड। अब देखो पहले क्या आया था, सिनोनिम, मैंने आपको बताया सिनोनिम मतलब सेम, सेम मतलब उसी जैसा अर्थ, सिनोनिम। फिर मैंने आपको बताया था एंटोनिम, क्या बताया था, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उसका उल्टा ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। अब हमेशा का उल्टा क्या हो जाएगा, कभी नहीं, तो क्या आ जाएगा, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। अब एंटोनिम, ऑलवेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है, राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डब्ल्यू। हमको क्या करना है, पोयम में से ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर बी से और डब्ल्यू से, जो बी और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन से वर्ड थे हमारे पोयम में, ये बी से था ब्रांड, बी से क्या था, एक तो ब्रांड था और एक बेटर था, है ना। और डब्ल्यू से कौन कौन से थे, विश था और विनिंग था। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें, फटाफट लिखें। चलो अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला है, व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अच्छा, हमें नई शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने अभी अपना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया भी था ना, हमारा जो मैच द ऑप्शंस थे, चूज द ऑप्शंस थे ना, उसमें आया था ना, हमें न्यू स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत थी, डीप डिज़ायर की, किसकी ज़रूरत थी, डीप डिज़ायर की। तो सभी बच्चे इसको लिखें, वी नीड डीप डिज़ायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। सभी बच्चे इसको लिखें। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके सभी बच्चे लिखें। चलो आप क्या दिया है, राइट द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब मैंने आपको बता दिया है, अब आप मुझे बताओ एंटोनिम का मतलब क्या होता है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। ऑफ द गिवन वर्ड, हमें जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उसका हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब उल्टा, है ना। फ्रेश, फ्रेश मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेश, हम क्या, फ्रेश का अर्थ क्या होगा, जैसे आप लोग कहते हो फ्रेश सब्जी ले आना, फ्रेश ब्रेड ले आना, है ना, ये चीज़ फ्रेश नहीं है, मतलब ताज़ी नहीं है। अब ताज़ी का उल्टा क्या हो जाएगा, बासा, और बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेल, क्या कहती हैं, स्टेल। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखें। चलो अब अगला देखते हैं, राइट वर्ड्स दैट राइम। राइम से हम समझ गए राइमिंग विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमको राइमिंग देखना है ना। तो क्या, जैसे वे का क्या हो जाएगा, से, है ना। देखो इसमें भी लास्ट में ए वाई है, इसमें भी ए वाई है। जैसे ये क्या लिखा है, बिनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, बिगनिंग। इसमें भी एन आई एन जी है और इसमें भी एन आई एन जी है, तो हो गया ना राइमिंग वर्ड। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखें। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो देखो, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। इसमें हमें पोयम का स्टेंजा लिखना है, मतलब एक पैराग्राफ की लाइन, जो शुरू की 4-4 लाइन करके दिया गया है ना पोयम में। पहले शुरू में 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन, जो ऐसे ये 4-4 लाइन है ना, ये स्टेंजा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्टेंजा कहते हैं। जैसे शुरू की 4 लाइन पहला स्टेंजा हो गया, सेकंड स्टेंजा उसका अगला, है ना, अगली 4 लाइन। तो सबको आपके मनपसंद की जो भी लाइन हो, कोई सी भी पोयम की 4 लाइन आपको इधर लिखनी थी। मुझे ये लाइन अच्छी लगी तो मैंने ये लाइन लिख दी है ना। ये लाइन क्या है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल हार्ट, है ना। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके इसको लिखें। चलो, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या लिया है? वॉट शुड वी डू वी नॉट डू इन डेस्पेयर। हमको निराशा में क्या नहीं करना चाहिए? हमको निराशा में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ये था ना। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? वी शुड नेवर गिव अप, मतलब हार मानना। इन डेस्पेयर, निराशा, हमें निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। क्यों नहीं माननी चाहिए? बिकॉज देयर इज अ न्यू टुमारो, हमेशा नया कल आता है। टू डू समथिंग न्यू, नया करने के लिए हमेशा एक नया कल आता है। इसलिए हमें निराशा में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सभी बच्चों को समझ आया ना? हाँ, अब देखो अगला क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट आर मिस्टेक्स। अच्छा, करेक्ट मतलब क्या होता है? करेक्ट मतलब होता है सही करना। कहते हैं ना टीचर, इसको करेक्ट करो, है ना। करेक्ट मतलब होता है सही करना, और मिस्टेक्स मतलब होता है गलतियाँ। हमको अपनी गलतियाँ सही करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये आपके अनुसार लिखना है। तो मैंने मेरे अनुसार लिखा है, अकॉर्डिंग टू यू वी शुड ट्राई विथ ऑल हार्ट। हमें अपनी गलतियां सुधारने के लिए पूरे दिल से कोशिश करनी चाहिए, है ना। एंड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, और हमको कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए, है ना। ये लाइन तो आपको याद ही होनी चाहिए। ये बात बच्चे आप समझ लो। नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, इस पोयम में अधिकतर हर क्वेश्चन का आंसर यही है, नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके लिखो। चलो, आप क्या दिया है? पिक आउट द राइमिंग वर्ड। सभी बच्चे जानते हैं राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जिसके आखिरी के कुछ लेटर एक से होते हैं, है ना, जो तुक बनाते हैं, जैसे आना जाना, उल्टा पुल्टा, है ना। फिर क्या दिया? राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम एंड राइट डाउन। पोयम में जो भी राइमिंग वर्ड दिए, जो भी एक से वर्ड दिए, वो हमको लिखना है। जैसे मैंने कौन से लिखे? मैंने लिखे बिगिनिंग और लिविंग, स्टार्ट, हार्ट, फॉरगिविंग, लिविंग, है ना। सभी बच्चे इसको वीडियो पॉज करके लिखे। हाँ, अब देखो, हम आज के लिए इतना ही काम करते हैं। अब हम इसका जो अगला काम है वो हम दूसरी वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं करते हो और ना ही आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट जाके, यदि आपको ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।